हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं फेमस म्यूजिशियन दिलजीत दोसांझ। दोस्तों, डीएनए एस्ट्रोलॉजी के कुछ तथ्य हम समझने वाले हैं। आप सब जानते हैं डीएनए एस्ट्रोलॉजी कन्वेंशनल एस्ट्रोलॉजी से काफ़ी डिफरेंट है। इसमें हम हर नक्षत्र पे के ऊपर इस डीएनए एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कोई कार्मिक रजिस्ट्री है, कोई मैथोलॉजिकल कैरेक्टर उस नक्षत्र में बॉर्न हुआ था, उसके जीवन में जो घटनाएं घटी उसे प्रमाण मानकर जो है उसे प्रमाण बनाकर हम आगे का रिसर्च कैरी ऑन करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं दिलजीत दोसांझ के हॉरोस्कोप के बारे में। मीन लग्न की कुंडली है इनकी, लग्न पॉइंट है इनका रेवती नक्षत्र में। चंद्रमा इनका है मकर राशि कैप्रिकॉर्न में, श्रवण नक्षत्र में, और इनका जो लग्न लॉर्ड है वो जुपिटर, दैट हैज गॉन इन नक्षत्र कॉल्ड पूर्व आषाढ़। अब एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा कि ये पूरे इनके लाइफ में कैसे ये जो है अहम भूमिका निभाती है ये चीज़ें। रेवती नक्षत्र दोस्तों, रेवती नक्षत्र के ऊपर मार्स कार्मिक रजिस्ट्री है, मंगल कार्मिक रजिस्ट्री। कृतिका, मूला, रेवती, ये नक्षत्रों के कृतिका, पूर्व फाल्गुनी, मूला, रेवती, ये 4 नक्षत्रों के ऊपर मार्स कार्मिक रजिस्ट्री है। और मार्स जो है डीएनए एस्ट्रोलॉजी में हम इसे रियल एस्टेट, लैंड वगैरह का भी कारक मानते हैं। एंड इट इज ऑल्सो द कारका ऑफ म्यूजिक। 4 वेद होते हैं आप जानते हैं। तो साम वेद जो है डील्स विद द म्यूजिक एंड द म्यूजिकल नोट्स, उसका जो अधिष्ठाता ग्रह है दैट इज प्लैनेट मार्स। ठीक है, तो रेवती नक्षत्र के ऊपर मार्स कार्मिक रजिस्ट्री हुई। कला, म्यूजिक इनके ब्लड में दौड़ती है। एक तरह का गॉड गिफ्ट ही इसे कहा जा सकता है। म्यूजिकल नोट्स का इन्हें बड़ी ही ज़बरदस्त जानकारी है, नो डाउट अबाउट इट। लग्न लॉर्ड जो है जुपिटर, मीन लग्न की कुंडली बनी, लग्न लॉर्ड जुपिटर हैज गॉन इन पूर्व आषाढ़ नक्षत्र। हमने एक प्रीवियस वीडियो बनाया था जिसमें वी हैव टॉक्ड अबाउट द कार्मिक रजिस्ट्री ऑफ शाहरुख खान, एंड देयर आई हैव टोल्ड यू दैट पूर्व आषाढ़ नक्षत्र particularly has the capability of, like, the people born under Purva Ashar Nakshatra, they become viral sensations, they become a rage, because Purva Ashar has Mercury karmic registry. Whosoever has Mercury karmic registry, they are being recorded, their actions are being recorded, whatever they do is being recorded. There is a fuss, there is a hype among people for whatever they do. The Purva Shada Nakshatra, Mercury karmic registry, record keeping, maintaining a record. और जो ये नक्षत्र आ जाता है पूर्वाषाढ़, सैजिटेरियस में आ जाता है। सैजिटेरियस अकॉर्डिंग टू डीएनए एस्ट्रोलॉजी हैज राहु कार्मिक रजिस्ट्री। मर्क्यूरी, it can show, as I told you, getting recorded, many people watching you at the same time. Rahu karmic registry makes a person go viral. So lot of YouTubers you will find, lot of cine artists you will find, lot of musicians or people, have the people we see who have crores and millions and billions of followers. This Purva Ashad Nakshatra is very prominent to them. और अब इनका जो चंद्रमा है, इट हैज गॉन इन नक्षत्र कॉल्ड श्रवण नक्षत्र। 3 नक्षत्र है मुख्य, आर्द्रा, चित्रा, श्रवण। दी नक्षत्र हैव शुक्र, वीनस कार्मिक रजिस्ट्री अकॉर्डिंग टू डीएनए एस्ट्रोलॉजी। ओके, एंड इफ यू हैव इंटरेस्ट, वी हैव टॉक्ड अबाउट in the previous videos how this nakshatra Shravan, okay, it is associated with some occult, some black magic, some white magic, okay, some, because we have said that आप जानते हैं about इंद्रजीत मेघनाथ, है ना। he was born under अभिजीत नक्षत्र, which is a combination of 2 nakshatras, Uttarashada and Shravana, and he had a great occult power, इंद्रजीत मेघनाथ. I have talked about in my previous videos, you can check them. अब श्रवण नक्षत्र में जो भी जन्म लेता है उसका सामना इस तरह की चीज़ों से ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, तंत्रा, ऑकल्ट, इस सब से होता है।
And I have observed very closely, Diljit Dosanjh. Though he goes on denial, he's on the denial mode, and nobody will, clearly admit it. But आप अगर उसका गौर से देखेंगे तो that the one eye gesture that he makes, recreating the Illuminati symbol. Okay, this symbol is a very mysterious symbol altogether. And if you connect mythologies also, you'll find like हम शुक्र कह के लिए कहते हैं कि शुक्र, he was the Shukracharya, he was the Asuracharya, the guru to demons, and he is said to be one eye defective or one eye blind entity. तो ये जो सिंबल है, आप देखेंगे सलमान खान के ऊपर शुक्र कार्मिक रजिस्ट्री होता है, बिग बॉस में वो काफ़ी समय तक उनका ऐसे एक आंख इस तरीके का सिंबल होता है, तो ये समाव ये जो है आ जाता है. और दिलजीत दोसांझ हालांकि डिनाई करते हैं, बट आई हैव सीन ही मेक दीज जेस्चर्स. ओके, एंड काफ़ी चीज़ें आप उनके अगर ये देखें ग्राफिक्स और जो वीडियो में द कलर ही यूजेस ब्लैक एंड रेड. नाउ ही इज़ अ पॉप सिंगर, ही इज़ अ वर्सेटाइल सिंगर, and it strange that he chooses this, his font, his background will be black, and on that he will write with the red. Okay, so talking about blood or things like that, because I have also read a lot about western demonology. Okay, so और ये भी होता है कि people become famous, okay, overnight or through their hard work, through their creativity, that we can't deny about it. बट कोई अगर रातों रात दिन दुगनी रात चौगुनी जैसे हम कहते हैं कि किसी का अगर ऐसे कुछ मेस्मराइजिंग इफेक्ट हो, जैसे पीपल दे आर रेडी टू पे एनीथिंग, उनका बेसिक जो टिकट प्राइस है स्टार्ट फ्रॉम 10,000 15,000 लाइक दैट. ही wherever he perform, lakhs of people gather to see him, and the overall things जो है ये इंडिकेट के कुछ ना कुछ अकल्ट पावर, कुछ ना कुछ सुपर नेचुरल पावर उनके साथ डेफिनेटली काम कर रही है. एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट वॉट इट इज. इट कुड बी अ डीमन, इट कुड बी अ demigod, we don't know what is, but definitely the Shravan Nakshatra and his presence and his जो success, the thing which he enjoys right now, it is there. And as I told you, Purva Ashad has Mercury karmic registry. He is also very intelligent in connecting cultures, है ना. Mercury is a dual planet, it connects two cultures. तो आप देख सकते हैं कि जैसे उनके सॉन्ग लिरिक्स ऐसे होंगे कि डू यू नो मैं तेरे नाल प्यार करता, लाइक इंग्लिश एंड पंजाबी मिक्स, है ना. कुछ आई हैव टॉक्ड अबाउट हनी सिंह, ही ऑल्सो हैज़ दिस स्किल. मूछों को राउंड घुमा के कोकोनट में लस्सी मिला के, ही विल टेक वन पीस कोकोनट फ्रॉम द साउथ ऑफ इंडिया एंड लस्सी फ्रॉम पंजाब, मिक्सिंग, कनेक्टिंग कल्चर्स. दैट इज अ स्किल, दैट इज एन आर्ट rare to people having Mercury karmic registry. So he has that. And abhi bhi now he has announced that he won't be performing in India for the reason that he says that the infrastructure, there's no proper infrastructure in India to perform live concerts. हालांकि इसके पीछे सत्य क्या है वो कुछ समय बाद हमारे सामने आ जाएगा. कुछ थ्रेड्स, we can sense that some threats like Punjabi pop singers and all, उनको काफ़ी gangs वगैरह से threats आ रहे हैं. I sense some threat, he Diljit Dosanjh has got. And this symbol I, okay, I'm just putting my observation. I'm not judging and degrading any person. And you can also make an observation if you have any clear observation. You can comment in the comment section, because this symbol I is a very strange symbol, and it is a symbol, you all know, it is a common to Illuminati. And it means that this I, it shows that what we know you don't know, or what you don't know is the thing that we know. Okay, तो कुछ ना कुछ कनेक्शन है.
Anyway, we wish Diljit Dosanjh all the best for his upcoming concerts. If you want to know more about DNA, astrology, stellar astrology, nakshatra based astrology, you can contact us at Maharishi Astrological Center. Our contact number is 9503596761. Thanks a lot.